हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो है क्या कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है वीर योद्धा बैच। तो चलिए, जो विलोम शब्द का सीरीज था उसको हम लोग जो है 2 वीडियो में ख़त्म करने के लिए क्या किए थे, वादा किए थे, प्रतिज्ञा किए थे कि 2 वीडियो में ऐसा पढ़ेंगे कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, RO यूपी PCS कुछ भी हो, ठीक है, SI कांस्टेबल, हम लोग जो है उससे कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। आचार का विलोम शब्द है, आचार का विलोम शब्द है, ठीक है। अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार, ठीक है। आचार का विलोम शब्द जो होगा वो होगा बी, यानी कि अनाचार, ठीक है। आचार मतलब कि सही व्यवहार करना, अनाचार मतलब कि दुर्व्यवहार करना। इससे आप लोग समझ सकते हैं आचार का विलोम शब्द क्या है, अनाचार है। फिर वही बात कि जो थोड़ा सा कठिन शब्द हैं उनको मैं जो है क्वेश्चन के रूप में रखा हूँ, और जो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं जो थोड़ा सरल टाइप के हैं उनको एज ए रिविजन की एग्जाम की पॉइंट पर रखा हूँ। तो अल्पज्ञ का क्या होगा, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कि जो थोड़ा थोड़ा जानता हो, बहुत कम जानता हो, जिसका ज्ञान थोड़ा थोड़ा हो, कम हो। सर्वज्ञ मतलब कि जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। उदय, अस्त, सूर्य जो है पूरब में उदय होता है, निकलते हैं, और पश्चिम में क्या होते हैं, अस्त होते हैं। प्रतिकूल, अनुकूल। प्रतिकूल माने परिस्थिति जो है आपके क्या है, प्रतिकूल है, उल्टा है। अनुकूल माने कि आपके साथ है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन बन सकती है जो आपके सामने जो है आपके लिए प्रतिकूल हो सकती है या अनुकूल हो सकती है। तो ये क्या है, विलोम शब्द हैं, आप लोग इनको ध्यान से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नैसर्गिक का जो है विलोम शब्द क्या है, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है, सात्विक, कल्पित, कृत्रिम या जटिल। नैसर्गिक का विलोम शब्द है वो है यानी कि कृत्रिम। कृत्रिम मतलब कि मानव द्वारा निर्मित, ठीक है। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। कुछ एग्जाम की पॉइंट में कुछ विशेष पॉइंट को देख लेते हैं। प्रसारण करना या असंकुचन करना। देखिए, किसी चीज़ को प्रसारित करना और किसी चीज़ को संकुचित करना, मतलब कि कम क्षेत्र में करना। प्रसारित मतलब कि दूर तक फैलाना, ठीक है। प्रसारित करना मतलब कि दूर तक फैलाना। संकुचन करना है कि उसको जो है संकुचित करना है, ठीक है। देखिए, जैसे रेडियो से कोई समाचार प्रसारित करता है, संकुचित करना मतलब कोई ऐसा मैटर होता है जिसको लोग कहते हैं इसको छुपा के रखना है, इसको संकुचित रखना है, इसको किसी को बताना मत, ठीक है। तो ये जो है आप लोग इसको इससे क्या कर सकते हैं, मैच करके आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ओजस्वी, निस्तेज। ओजस्वी माने बहुत ही तेज तर्रार आदमी हो, बहुत ही मतलब कि अपने कार्य के प्रति बहुत ही क्या हो, अपने उतने क्षेत्र में का हो, प्रवीण हो, ठीक है। निस्तेज माने कि उसका उल्टा हो गया। देहाती, जो गाँव में रहता हो, शहरी, ठीक है, जो शहर में रहता हो, बस। आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि विलोम शब्द क्या है, यही पूछ रहे हैं, ठीक है। अनिवार्य क्या। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि जितने सारे प्रश्न हैं, जितने सारे मैं आपको बता रहा हूं, एक कभी ऐसा प्रश्न या एग्जाम की पॉइंट में ऐसा प्रश्न नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में आया ना हो, चाहे वो ORO या हो, UPSI हो, SI हो, ठीक है, LT ग्रेड हो या आपका UP PCS हो, हर जगह ये प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो एग्जाम की पॉइंट में हो या प्रश्न में हो, ठीक। तो ऐसे प्रश्न जो है ही आते हैं। चलिए शुरू जो है इसको आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य का क्या है, विपरीतार्थक शब्द। निवारणीय है, ऐच्छिक है, अनावश्यक है, आवश्यक है। तो अनिवार्य का जो है विपरीतार्थक शब्द है वो है ऐच्छिक, ठीक है। देखिए, अनिवार्य माने कि ये काम करना ही करना है। जैसे आता है ना कि अरे इस प्रश्न के, इस पेपर के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब कि सब कुछ करना है। ऐच्छिक मतलब कि आपकी इच्छा के अनुसार है, करना है तो करिए, नहीं करना है नहीं करिए। जैसे बुफे सिस्टम में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपका ऐच्छिक है, खाना है खाइए, नहीं खाना मत खाइए, ठीक है, जो आइटम। तो अनिवार्य और ऐच्छिक आप लोग समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की पॉइंट में थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ। सुलभ जो आसानी से उपलब्ध हो, दुर्लभ जो आसानी से उपलब्ध न हो। दीर्घ आयु माने बहुत ज़्यादा आयु, बहुत ज़्यादा उम्र का। अल्प आयु माने कम उम्र का। दीर्घ आयु मतलब कि बहुत ज़्यादा उम्र का, अल्प आयु मतलब कि कम उम्र हो जिसका, ठीक है। सदैव माने हमेशा, विरल माने कभी कभी, ठीक है।
तो इस तरह से जो है हम लोग चीज़ों को याद कर सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करके याद कर सकते हैं या बार बार देख के वीडियो को याद कर सकते हैं। सहोदर का विलोम शब्द क्या है? सहोदर का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। अधर है, अन्योदर्य है, कुधर है, ठीक है, ये प्रिंट है, रोधर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अन्योदर्य है, ठीक है। सहोदर में क्या होता है? जो एक ही उदर से पैदा हुए हों, एक ही पेट से पैदा हुए हैं, जैसे भाई बहन होते हैं, एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं, उनको क्या कहेंगे? ये सहोदर है, एक ही पेट से पैदा हुए हैं। अनुदर मतलब कि अलग अलग पेट से, इसका उल्टा हो जाएगा, बस यही है। आगे बढ़ते हैं। विवाद निर्विवाद, ठीक है, विवाद निर्विवाद, ठीक है। किसी मैटर में विवाद होता है, किसी मैटर जो बिना विवाद के ही सुलझ जाता है, तो उसको कहेंगे वो निर्विवाद है, और जिस पे विवाद होता है वो विवाद कहेंगे वहाँ पे। विस्तार मतलब फैलाना, संक्षेप माने छोटा करना। विस्तृत बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ, वही बात है। संक्षिप्त माने कम क्षेत्र में फैला हुआ या छोटा करना, ठीक है। कहते हैं ना कि प्रश्न को संक्षिप्त में लिखिए, मैंने छोटे में लिखिए। विस्तार करके लिखिए या विस्तृत करके लिखिए, तो बड़ा करके लिखिए, ऐसे है, ठीक है। उधम का क्या है? उधम का विलोम शब्द क्या है? उधम का विलोम शब्द क्या है? प्रमीण, आलस्य, नीरज, नृप, ठीक है। देखिए उधम मतलब क्या होता है कि बच्चों के लिए प्रयोग होता है, क्या बहुत उधम मचा रहा है, मतलब कि बहुत जो है चंचल टाइप का बच्चा है, बहुत घर में धमा चौकड़ी मचा रहा है, उसका विलोम क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा सा और की पॉइंट देख लीजिए। चिरंतन नश्वर, चिरंतन माने जो कभी, जिसका जो है अंत नहीं होगा, कभी जो है ये इसका जो है क्षरण नहीं होगा। नश्वर माने कि जिसका क्षरण हो जाएगा। ग्रस्त मुक्त, ग्रस्त माने किसी चीज से ग्रस्त है, मुक्त माने क्या है? मुक्त हो चुका है। उन्मूलन माने कि उसको उखाड़ के फेंकना। रोपण माने रोपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्मुख का विलोम शब्द है। उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? प्रमुख है, विमुख है, सम्मुख है, त्रिमुख है। तो उन्मुख का विलोम शब्द वो है यानी कि विमुख। उन्मुख मतलब क्या होता है? किसी चीज की तरफ उस तरफ आगे बढ़ना। विमुख मतलब कि उससे मुंह मोड़ लेना, ठीक है। विमुख मतलब कि अपने मुंह को मोड़ लेना। उन्मुख मतलब उसकी तरफ मुंह करना, यानी कि वो जो है उसकी तरफ आगे बढ़ना, ठीक है। एग्जाम की पॉइंट में देख लेते हैं। शोषक और पोषक, ठीक है। शोषक है और ये क्या है? पोषक है, ठीक है। शोषक क्या होता है? शोषण करता है, जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ क्या करते थे? शोषण करते थे, ठीक है। पोषक क्या होता है? माँ क्या करते हैं? अपने बच्चों को पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, यानी कि पोषक हैं, उसको सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, उसको दुख दर्द का ध्यान रखते हैं। तो माता पिता क्या हो गए? पोषक हो गए। अंग्रेज क्या थे? शोषक थे, ठीक है। कर्कश मने और मधुर। कर्कश वाणी मने ऐसी वाणी जो क्या करे? दिल को चुभे, दुख पहुंचाए। मधुर मने प्यारी वाणी, ठीक है। उद्दत विनीत, विनीत माने वही विनम्र। उद्दत उल्टा हो जाएगा, विनम्र नहीं है वो आदमी, ठीक है। अच्छा वहीं पे आ गया, ठीक है। उद्धत का सही विपरीत शब्द का है, अभी तो देख चुके हैं आप लोग। विनीत है, अनित है, सुमित है, कुनित है, तो ये हो जाएगा यानी कि विनीत होगा, ठीक है। अविध भाव का क्या होगा? इसको तो पहले हम लोग रखे हैं इसके लिए रीजन के लिए। अविध भाव का क्या होगा? तिरोभाव होगा। श्री गणेश में बता चुके हैं पिछले वीडियो में हम लोग। श्री गणेश में किसी काम को शुरुआत करना, इति श्री मैंने उसको खत्म करना, ठीक है। जो 2 वीडियो बताया हूँ, लेके आया हूँ विलोम शब्द का, इससे परे नहीं आएगा। इससे परे आएगा तो आप लोग काट छाट के निकाल लेंगे, ध्यान रखिएगा, इससे परे नहीं आएगा आपके लिए। चपल का विलोम शब्द बताना है आपको, ठीक है। चपल का विलोम शब्द बताना है आपको, क्या होगा? चपल, गंभीर, वाचाल, चंचल, उद्यमी। वाचाल बहुत ज्यादा बोलने वाला, चंचल जानते हैं आप लोग, उद्यमी जो उद्योग करता हो, ठीक है। चपल का जो विलोम होगा वो होगा यानी कि गंभीर। चपल माने चंचल होता है, ठीक है, जो हमेशा शांत नहीं बैठता है। गंभीर माने सीरियस अपने काम के प्रति। चुस्त का क्या होगा? सुस्त होगा। चुस्त दुरुस्त, चुस्त कोई खिलाड़ी होता है, सुस्त जो है मोटा आदमी होता है, ध्यान दिए होंगे आप लोग। अक्षर, क्षर, अक्षर में जिसका क्षरण ना हो, क्षर में जिसका क्षरण हो। कुसुम, वज्र, कुसुम का क्या होगा? वज्र होगा। कुसुम ने मुलायम, वज्र में बहुत मजबूत कठोर। मानवता, निशंसा, मानवता करना, निशंसा करना माने कि कोई मानवता को ध्यान देता है, ठीक है, कोई निशंसा करता है। आगे बढ़ते हैं। विपद का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, विपद का विलोम शब्द क्या है बताना है आपको। फिर वही बात, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जिस फॉर्म में
आपका शब्द है उसी फॉर्म में विलोम शब्द भी होना चाहिए। संज्ञा में है तो संज्ञा में विलोम शब्द होगा, क्रिया में है तो क्रिया में विलोम शब्द, विशेषण में है तो विशेषण में, सर्वनाम में है तो सर्वनाम में, क्रिया विशेषण में है तो क्रिया विशेषण में, तद्भव में तो तद्भव में, तत्सम है तो तत्सम में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिस फॉर्म में आपसे शब्द होगा, पूछा जाएगा कि इसका विलोम क्या होगा, उसी फॉर्म में आपको विलोम शब्द बताने हैं, ये ध्यान रखना है। आपद, संपद, संपद, अवबद। ठीक है, तो विपद का हो जाएगा, वो हो जाएगा संपद। ठीक है, बी हो जाएगा। अब आपको बताना है कि रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, रुग्ण का विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल होगा, स्वस्थ होगा, बीमार होगा, कर्मठ होगा। तो जो रुग्ण का विलोम शब्द होगा बी होगा, नहीं कि स्वस्थ होगा। ठीक है, रुग्ण मतलब होता ही है बीमार हो, कमजोर हो। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। रुग्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। ऐश्वर्य, ठीक है, अनैश्वर्य। इस राजाओं का जीवन में किस में बीतता है? ऐश्वर्य में बीतता है, सुख सुविधाओं में बीतता है। ठीक है, अनैश्वर्य जो है गरीबों के लिए है। मुख मतलब कि जो शांत रहता है, भाषा में जो बहुत ज्यादा बोलता है। आगे बढ़ते हैं। शोषक का भी प्रतिस्थापक शब्द क्या है? आप लोग जानते हैं, एज डिवीजन रखा हूं इसको। ठीक है, ऊपर के लिए शोषित, पोषक, पोषक, शोषण। शोषक का क्या हो जाएगा? बी यानी कि पोषक हो जाएगा। स्पेलिंग वर्तनी पे आप लोग को विशेष ध्यान रखना है हिंदी में। ठीक है, क्योंकि ये लोग वर्तनी से फंसाते हैं, कहाँ पे जो है कौन सा स होगा, कहाँ पे जो है कौन सी मात्रा होगी, छोटी की मात्रा होगी, बड़ी की मात्रा होगी, इसमें फंसा के जो है आपके क्वेश्चन को गलत कराने की कोशिश किया जाता है एग्जाम्स में। तो इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अर्थ का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, अर्थ का विलोम शब्द क्या है? इति, त्याग, न्यून, कठिन। अर्थ का विलोम शब्द है वो है इति है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? अभी हम लोग बताए थे अनिवार्य। देखिए, अनिवार्य का ऐच्छिक भी होगा, वैकल्पिक भी होगा। ठीक है, अनिवार्य क्या होगा? ऐच्छिक भी होगा और वैकल्पिक भी होगा। अनुलोम का क्या होगा? अनुलोम विलोम आप लोग करते हैं, सांस को अंदर लेने को अनुलोम, बाहर को विलोम। ठीक है, तो अनुलोम विलोम अंदर बाहर करना, सांसों को ध्यान दिए होंगे आप लोग, योगा में होता है। अधुनतम, प्राचीनतम। अधुनतम माने जो अभी चल रहा है आधुनिक जमाने में, प्राचीनतम माने पुराना जो हो गया है। ठीक है, कहते हैं हड़प्पा संस्कृत का है ना, एक प्राचीन है। ठीक है, ऋजु का विलोम शब्द क्या है? बताइए आप लोग। तो वक्र है, शांत है, व्यास है, पोशाक है। ऋजु का विलोम शब्द है वो वक्र है। अनाहुत का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, अनाहुत का विलोम शब्द क्या है बताना है आपको। परोक्ष, सुगम, विजय, आहूत। अनाहुत का विलोम शब्द है वो है आहूत। आहुति देना मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो आहुति देते हैं, किसका? जो आता है धूप वगैरह अगर वो। ठीक है, तो आहुति देना और अनाहुत करना। ठीक है, अनाहुत तो आहुति में देना, कुर्बानी देना, समर्पण करना भगवान के प्रति। ठीक है, अनाहुत का उसका उल्टा हो जाएगा, ना कुछ भी समर्पित ना करना। असीम का क्या होगा? ससीम होगा। कि असीम का क्या होगा? ससीम होगा। असीम कृपा है, ठीक है, जिसको कोई सीमा नहीं है। ससीम माने जो किसी की जिसकी सीमा है। ठीक है, विवेकी माने बुद्धिमान व्यक्ति है, अविवेकी माने मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है, निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा आपको पता है? निरामिष का विलोम शब्द क्या है? कठिन है, सामिस है, अथ है, अंत है, तो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि निरामिष का विलोम शब्द है वो है सामिस है। ध्यान रखना। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग एग्जाम की पॉइंट में। जागृत क्या होना? सुसुप्त होना। ठीक है, जागृत माने जगह होना, सुसुप्त माने सोना। जैसे अजगर कुछ भी खा लेता है तो क्या होता है? सुसुप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, सुसुप्त अवस्था में आ जाता है। जागृत में उसका उल्टा होता है। निष्काम, जैसे कुत्ता हमेशा जागृत रहते हैं। निष्काम, सकाम। ठीक है, निष्काम, सकाम। करुण, निष्ठुर। करुण मतलब कि जिसके दिल में दया हो, निष्ठुर मतलब जिसके दिल में दया ना हो। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का हमारा क्लास क्या होता है? समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रही है हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।